المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤولون عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام। मुझे ये देख करके बड़ी ही खुशी हो रही है कि आप लोग यहाँ दीन की निस्बत से जमा हुए हैं। हालांकि आप सब यहाँ ओवर टाइम करने आए हैं। क्या करना है भाई? और ओवर टाइम का जो पैसा है वो ज्यादा मिलता है। अगर कोई नौकरी करे और फिर ओवर टाइम भी करे दिन में रात को तो डबल पैसा हो जाएगा ही नहीं। लेकिन अगर ओवर टाइम एक आदमी ये कह रहा कि मैं पूरे दिन में मजदूरी तो करूंगा नहीं लेकिन ओवर टाइम करूंगा तो उसे ओवर टाइम कहेंगे है भाई। और हम यहाँ मजदूरी तो हमने कर दी रखी और यहाँ ओवर टाइम लगाने आए हैं। भाई समझ में आ रही मेरी बात? यानी बहुत सारे यहाँ दिमागों में ये बात लेके बैठे हुए हैं कि मैं 50 नफिल पढ़ूंगा, मैं 100 नफिल पढ़ूंगा, आज तो मैं पूरी रात अल्लाह की इबादत करूंगा। लेकिन उसकी जिंदगी की न जाने कितनी फर्ज नमाज़ें छुटी हुई हैं और वो सिर्फ नफिल के चक्कर में यहाँ बैठा हो। यानी ओवर टाइम करने के लिए आ गया, नौकरी उसने की। तो अब बताओ ओवर टाइम लगाने से कोई फायदा होगा? बोलो भाई, से तो यहाँ जो होगा भाई दिन में तो उसने काम किया नहीं और रात को कह रहा कि ओवर टाइम करूंगा। अब नमाज फर्ज तो छूटी हुई है और क्या कह रहा कि मैं 100 नफिल पढ़ूंगा आज। तो फर्ज नमाज जब छूटी हुई है तो नफिल काम आ जाएंगे उससे? नहीं आएंगे। जोर से बोलो भाई, आ जाएंगे? तो आज ये तहिया करे कि मैं नफल उस वक्त तक पढ़ूंगा, उस वक्त तक नहीं पढ़ूंगा जब तक कि मैं अपनी फर्ज नमाजों को पूरा ना कर लूं। वरना आप शबे कदर हो या शबे बरात हो और आपको पूरी जिंदगी मिल जाए किसी भी मर्द को या किसी भी औरत को और उसमें वो सलातो तस्बीह भी पढ़े लेकिन एक फर्ज नमाज उसकी छूटी हुई हो तो उसकी वो उस फर्ज नमाज तक नहीं पहुंच सकती। समझ में आ रही है मेरी बात? तो इसलिए ओवर टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। अपनी मजदूरी जो दिहाड़ी है वही कर लो। वो कर लेंगे आज 50 नफिल पढ़ने के बजाय 50 फर्ज नमाज अपनी फजर की जो आपने छोड़ी हुई है, जो यूं कहता है कि मैं तो 4 तो मैं पढ़ता हूँ लेकिन फजर नहीं पढ़ी जाती, तो आज उसे फजर को पूरा करेंगे भाई, कुछ तो कर लेंगे इंशाअल्लाह। तो ये तो थी मेरी एक और टाइम की बात मैंने भी आपको बता दिया। बहरहाल किसी का दिल टूटा या नहीं टूटा इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बहुत से बैठे हुए थे यहाँ ओवर टाइम लगाने के लिए और असल उन्होंने कुछ काम नहीं किया था। तो बहरहाल मैं आपके सामने उलमा यहाँ बैठे हुए हैं, वक्त बहुत ज्यादा हो चुका है, मैं आपके सामने चंद बातें अर्ज करूंगा। इतने सारे हम जलसे जुलूस करते हैं, इतनी सारी दीन की बातें सुनते हैं और हम साल के 52 जुमे में भी तकरीर सुनते हैं, लेकिन आज तक हमारा मुआशरे के अंदर सुधार नहीं आया। इसकी क्या वजह है?
उसकी चंद वजह बता करके मैं अपनी बात को पूरी कर दूंगा इंशाअल्लाह। तो सब सुन लेंगे, ये सब सुनेंगे इंशाअल्लाह। भाई सौ तो नहीं रहा है कि भागेगा। एक जगह में जलसे में चला गया, यहाँ तो माशाल्लाह जब से मजमा बैठा बस बैठा ही है, वहाँ सिर्फ एक आदमी बैठा था, एक आदमी। मैंने उससे कहा मेरा चलो भाई कोई तो आया नहीं, अल्लाह का शुक्र है तुम तो आए, चलो तुम ही सुन लो। तो उसने कहा कि मौलवी साहब मैं भी यहाँ मजबूरी में बैठा। कि भाई क्या मजबूरी? ये जो कुर्सी है ना ये मेरी घरवाली की, और उसने यूं कहा था लेके जा रहा लेके आइयो, इस वजह से बैठा। तो भाई करके तो नहीं बैठे यहाँ, घरवाली से तो नहीं करते। अच्छा माशाल्लाह। तो बहरहाल अब जो आपको बातें सुननी है तो वो सारी की सारी इस नियत से सुननी है कि मैं इंशाअल्लाह उस पे अमल करूंगा। या तो मेरी माएँ बहनें बातें सुन रही हैं वो भी इस नियत से सुने कि मैं आज तक जो बातें सुन रही है वो अनसुनी कर रही, अब जो सुनूंगी अमल की नियत से सुनूंगी। तो सबसे पहली वजह जिसकी वजह से हमारे घर में दीन नहीं आया, उसकी सबसे पहली वजह है हमारी कुरान से दूरी। हिंदुस्तान की 99% मस्जिदों में आज कुरान को निकाल दिया गया। कितनी मस्जिदों में? 99% मस्जिदों से कुरान को निकाल दिया गया। या तो कुरान की तफसीर होने नहीं देते या कुरान की तफसीर नहीं कर रहे हैं। और जिस किताब को हमारे लिए उतारा था उस किताब को हम तक नहीं, वो किताब के जो अहकामात है वो हम तक नहीं पहुंच रहे हैं। तो जब वो अहकामात हमें नहीं पता चल रहे हैं तो जैसे जुमा को आप खुतबे के वक्त आते हो और आप बड़े ही एक्टिव हो चुके हो कि इमाम साहब तो वही बता रहे होंगे नमाज रोजा, इसलिए खुतबे के टाइम जानेंगे। तो यही वजह है कि आप लोगों ने अपनी मस्जिदों से कुरान को निकाल दिया और कुरान को अपने घरों में लटका दिया। भाई समझ में आ रही मेरी बात? कुरान को घरों में लटकाने की कुरान को घरों में लटकाने की शक्ल ये है कि किसी ने तो कुरान की चंद सूरतें लिखवा के लटका दी, जैसा कि चारों कुल लटका दी, किसी ने सूरह यासीन लटका दी, किसी ने आयतुल कुर्सी लटका दी। अब मुझे बताओ क्या कुरान लटकाने के लिए आया था? बोलो भाई। अब वो सोच रहे जिनके घर में लटक रहा वही तो आदमी नंगा भी हो जाता है, उसी की तरफ को पैर भी कर देते हैं, वही मियां बीवी अपने जो है ना पूरे वो भी करते हैं जो उनके अहकामात होते हैं। तो अब बताओ कुरान जो लटका हुआ है उसकी इज्जत हो रही या बेइज्जती हो रही भाई? तो आज से ये तहैया करें कि मेरे घर में जो कुरान लटका हुआ है उसे हम जो है दबा देंगे इंशाअल्लाह। और लटकाने के लिए कुरान लटकाने के लिए नहीं आया था तो फिर किस लिए आया था ये बताओ? बोलो भाई। नहीं भाई पढ़ने के लिए क्या आया था? बेशक उसके पढ़ने से एक लफ्ज पढ़ने से कुरान का सवाब मिलता है, लेकिन कुरान तिलावत के लिए नहीं आया था बल्कि कुरान आया था उसके अंदर जो अल्लाह ने अहकामात दिए हैं उस पर अमल के लिए कुरान आया था। कि अगर अल्लाह ने यूं कहा कि कुरान में कि झूठ नहीं बोलना तो अब वो पूरी जिंदगी झूठ नहीं बोलेगा। कुरान ने यूं कहा कि अब ग़ीबत नहीं करना तो इसलिए अब पूरी जिंदगी ग़ीबत नहीं करना, लेकिन हमने क्या किया? कुरान को लटका दिया। और फिर दूसरी बात ये कुरान को हमने बरकत की चीज समझ ली कि ये तो सिर्फ बरकत की किताब है। या तो मैं जब मैं घर बनाऊंगा तो इमाम साहब के पास जाऊंगा और यूं कहूंगा कि जी बच्चे भेज दो और घर बनवाया है और मेरे घर में वो कुरान पढ़ेंगे ताकि मेरे घर में बरकत हो जाए। या दुकान बनवाई या जो है नया बिजनेस खोल दिया और बहुत से को कोई ट्रक लेके आया उसमें बिठवा दिया
यही क्यों बिठवाया कि इसमें बरकत होगी। अब बताओ इमाम साहब ने जो बच्चे भेजे वो किस नियत से गए? बोलो भाई हमें कुछ मिल जाएगा खाने में। और जिसने बुलाए उसके घर में भी ये बात चली कि कुरान पढ़ने आ रहे बच्चे कुछ खिलाना भी पड़ेगा। अब वो भी उसकी में लग रहा। अब ना तो पढ़ने वाले को सवाब ना पढ़वाने वाले को सवाब, और खुदा ना करे किसी अपने मुर्दे के लिए आप पढ़ रहे हैं ना उसको सवाब। अगर कोई बच्चे आप जो है कुछ बांटे ना या खाना ना खिलावे तो फिर दोबारा फिर जाइए कि बच्चे भेज दो, तो भेज नहीं फिर। यानी उनकी नियत भी देख पे है और आप भी देखने में मसरूफ हैं, बस फिर तो देख के सही हो गया। तो इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों तो ये हंसने की बात नहीं है, कुरान का हमने मजाक बना दिया। ये कुरान का हमने जब मजाक बनाया तो पूरी दुनिया के अंदर हमारा मजाक बन रहा है। हम दाढ़ी टोपी लेकर के और उसमें हम ले जाते हुए डर रहे हैं, हम शर्मा रहे हैं। और इसकी वजह यही है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुमको मैं, अल्लाह फरमाता है कि तुमको मैं कुरान के जरिए ही जलील करूंगा और कुरान के जरिए से ही मैं तुम्हें बुलंदी दे सकता हूँ। यानी कुरान पे अगर चलोगे, उसके अहकामात पे चलोगे तो अल्लाह तुम्हें बुलंदी अता फरमाएगा, और अगर कुरान छोड़ के चलोगे तो अल्लाह जैसे हम जलील हो रहे हैं उससे भी बदतर जलील होंगे। यहाँ तक के खाना काबे में भी जाओगे वहां भी जलील होंगे। मलिका विक्टोरिया ने अपने जो पीए होता है उससे पूछा कि जब उसकी सारी हुकूमत, उसकी हुकूमत सब पे हो गई अक्सर हिस्से पे दुनिया के, तो उसने पूछा कि क्या मुसलमान दोबारा इक़्तिदार में आ सकता है? तो उसके पीए ने यूं कहा कि कोई वजह तो है नहीं दोबारा इक़्तिदार में आने की, लेकिन एक वजह है, इनके पास एक किताब है जिसका नाम कुरान है। जिस दिन ये लोग कुरान की अहमियत को समझ गए और कुरान के अहकामात पे अमल करने लगे, उस दिन ये कौम पूरी दुनिया में छा जाएगी। तो देखो एक काफिर को तो पता है कुरान की अहमियत क्या है, लेकिन हमें सिर्फ इतना पता है कि मेरा बाप मर जाएगा तो जनाजे की नमाज में भी गूंगा बोरा बन के खड़ा रहूंगा, और उसके इशारे सवाब के लिए भी मैं किराए पे बुला लूंगा, खुद नहीं पढ़ सकता। यही हाल हमारा आगे चल के होगा, हमारे बच्चे भी इसी तरह करेंगे। तो इसलिए कुरान की एक तो तफसीर सुने, कुरान के अहकामात को सुने। जिस तरह एक मोबाइल लेके आते हैं और उसके साथ एक छोटी सी किताब आती है और उसमें लिखा हुआ होता है हाउ टू यूज, इसे इस्तेमाल करने का तरीका क्या है। अगर किसी से नहीं पूछा और उसने नहीं पढ़ा तो हो सकता है कि आप मोबाइल को खराब कर दो। ऐसे ही ये जो 5.5 फीट की जो मशीनरी है, इसको चलाने की जो किताब है, जो गाइड है, वो कुरान है। और उस कुरान को वो कुरान आपको बताएगा कि देखो इस आंख से आपको कैसे देखना, इस कान से आपको क्या सुनना, इस हाथ से आपको क्या करना। यही कुरान बताएगा कि जब माँ आए तो इस आंख से आपको कैसे देखना है, जब बीवी आए तो इस आंख से आपको कैसे देखना है, जब बहन बेटी आए, और बहन बेटी सिर्फ मेरी सगी नहीं बल्कि किसी की भी बहन बेटी हो, किसी की भी बीवी हो, किसी की भी माँ हो, तो ये कुरान आपको बताएगा कि आपको ये नजरें किस तरह करनी है, झुकानी है या बार बार देखना है, या जो है उसको गंदी नियत से उसे उसकी अपने दिमाग में वीडियो बनानी है। ये कौन बताएगा? और जब कुरान ही है हमारे पास तो मुझे हटा दिया तो फिर कैसे पता चलेगा? बोलो भाई, फिर पता चल जाएगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि शहर में शिफा है। अब सब जो है उसे शहर को चाट ले। जब आपने फरमा दिया शहर में शिफा है तो उसे मिला कल शीशी में भर गया, उसे क्यों चाटते हो, उसे क्यों ये दवाई में मिला के खाते हो? तो पता चला कि जो हमारे काम की चीज थी वो हमने ले ली, वो पेट में उतार ली, लेकिन जो हमारे चलने का तरीका बताने की किताब थी, जो अहकामात थे, वो हमने घर से
सुधारने के लिए अब अपने भाई सुधारे इस माशरे को सुधारने के लिए हमें सबसे पहले जिस चीज की जरूरत पड़ेगी वो है कुरान। क्या है भाई? भाई आप सभी बात करने लगे। इधर देखो ओ भाई, मैं अपना तो सबसे पहली वजह जिसकी वजह से हमारे घरों में बिगाड़ आ रहा है उसको वजह है कि हमने कुरान से अपने बच्चों को दूर कर दिया। भला बताओ कि मुफ्ती साहब ने जब से यहाँ आए हुए हैं, क्या आपके बच्चों के अंदर दीन को बेबस किया है, निकाला है? बताओ मुझे। अरे दीन ज्यादा हुआ है कम हुआ? मैं तो यूं सोच रहा था कि अब हमें तकरीर करने की जरूरत नहीं, अब तो ये बच्चे ही तकरीर के लिए काफी हैं, ये बच्चे ही कुरान पढ़ने के लिए काफी हैं, ये बच्चे ही नात पढ़ने के लिए काफी हैं। खुदा की कसम ये बच्चे आपके आने वाली जो नस्लें हैं उनका एक तरह का एक हीरा है, ये तैयार कर रहे हैं। इनका एहसान मानो कि इन्होंने इस तरीके से आपके बच्चे को इस लायक बनाया कि वो माइक पे खड़ा होकर बोल रहा है। वरना एक इंजीनियर यहाँ खड़ा होकर ये नहीं बता सकता कि नमाज में कितने फर्ज हैं, अत्तहियात नहीं सुना सकता, दुआए कुनूत नहीं सुना सकता, और यूं कहता है कि मैं तो बहुत बड़ा वकील हूँ। लेकिन इन मुफ्ती साहब का ये कसूर है कि इन्होंने आपके बच्चे को यहाँ बोलने वाला बनाया, कुरान सही पढ़ने वाला बनाया। मैं मानता हूँ हर बच्चा हाफिज नहीं बन सकता, हर बच्चा मौलवी नहीं बन सकता, लेकिन हर बच्चा नमाजी तो बन सकता है। भाई उस नमाज को पढ़ने के लिए सबसे पहले जिस चीज की जरूरत पड़ती है वो है कुरान। क्या है भाई? तो कुरान ही उसका सही नहीं है तो पूरी जिंदगी हो जाए नमाज पढ़ते पढ़ते अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहते कहते, और यूं कहता है मैं तो नमाज भी पढ़ता हूँ, मैं तो वजीफे भी पढ़ता हूँ, लेकिन पता ही नहीं क्या हो रहा घर में, जो है पता ही नहीं क्या हो रहा। खुदा की कसम यही कहता रहेगा जब तक तू ता ओ या ता सीन स्वाद या जीम सा सो इसका आपको पता नहीं चलेगा, तब तक यूं ही गाड़ी चलती रहेगी। और तब जब तुम जो है अल्हम्दु को अल्हम्दु पढ़ते रहोगे तो यही हाल होगा हमारे में। तो आज तैयार करते हैं कि अपने बच्चों को दीन सिखाएंगे, कुरान सिखाएंगे। तो एक वजह तो ये थी। दूसरी वजह जिसकी वजह से हमारे माशरे से दीन निकलता जा रहा है, उसकी दूसरी वजह ये है कि आज हमने अपनी औरतों के अंदर से, अपनी बच्चियों के अंदर से, अपनी बहनों के अंदर से दीन को निकाल दिया, इल्म को निकाल दिया। और यही वजह है कि आप शादी करके देख लो, उसमें वही बता लेगी कि देखो सबसे पहले शादी करोगे तो भात भी देना पड़ेगा, भात लेना देना भी पड़ेगा, मठा भी करना पड़ेगा, और वो हर रस्म पे एक्टिव है। यानी जब भी इस रस्म की बारी आएगी वो फौरन खड़ी हो जाएगी। कौन? हमारी बहन, हमारी बेटी, हमारी माँ। उसकी वजह ये है कि आज हमने अपनी बच्ची को इल्म से दूर कर दिया। हाल तो हमारे पास मदरसे नहीं है, मदरसे हैं तो उन पे हमें हमारा एतबार नहीं है। और ले लेके हजरत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने एक रास्ता निकाला कि चलो औरतों को भी है दीन सिखाया जाए, तो उसमें फतवे लगा दिए। अकल मदनी के पास औरतें आई और उन्होंने आकर के ये अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, जो मर्द हजरात हैं वो तो आपकी बातें सुनते रहते हैं, हालांकि उस वक्त जितनी भी औरतें थी सब मस्जिद में भी आती थी, जुमे में भी आती थी, ईद बकरीद को भी आती थी, लेकिन उन्होंने फिर भी यूं कहा कि या रसूल अल्लाह, हमारे लिए कोई वक्त निकालिए। तो आपने रिवायत में आता है या तो हफ्ते में एक दिन या हफ्ते में 2 दिन रखे कि औरतों को दीन समझाया जाए। यही वजह है कि जब उन औरतों तक दीन पहुंचा तो उन औरतों की वजह से हम तक दीन पहुंचा। वरना मैं यूं कहता हूं कि मर्द पढ़ा तो फर्द पढ़ा और औरत पढ़ी तो नस्लें की नस्लें पढ़ जाती है। जिसकी बेटी चाहिए, जिसकी बहन चाहिए, आगे चल के दूसरे घर में वो नस्लों को तबाह कर देती। क्योंकि जब उसे दीन का नहीं पता तो वो अपने बेटे को कैसे दीन सिखाएगी। हाँ, हमारी औरतों को, हमारी बहनों को आमिलों के नाम पता है, पता नहीं कितने आमिलों के नाम जानते हैं।
तावीज बनाने वालों के नाम पता है, आलिमों के या सहाबियात के या सहाबा के या नबी के, इनके नाम नहीं पता हमारी औरतों को। अगर पता है तो तावीज बेचने वालों के नामों का पता है। बताओ पता नहीं। और उसकी क्या वजह है कि हमने अपनी बच्चियों को दीन से दूर कर दिया। तो अपनी बच्ची को सिखाएंगे दीन सिखाएंगे। अगर सिखाया तो जिस तरह आज दूसरे दिन तीसरे दिन बच्ची आती है मैं कैसे, और यूं कहती है मेरी जेठानी ने यूं कह दिया, मेरी सास ने यूं कह दिया। अब माँ भी जाहिल, वो भी क्या कहती है कि अच्छा यूं कह दिया, अब तुझे मैं जाने नहीं देने की, और अब मैं तलाक दिलवा दूंगी और मुकद्दर फुकवा दूंगी। खुदा की कसम ये आलम हो रहा है हमारे घरों। क्यों? हमने अपनी बहन को, अपनी बेटी को दीन से दूर किया, सहाबियात की जिंदगी को नहीं बताया और उनकी मुशक्कतों को नहीं बताया, हज़रत फातिमा की जिंदगी को नहीं पढ़ाया। तो उसे कैसे पता चलेगा कि किसी की जली कटी सुन के या किसी की कड़वी बातें सुन के या सास की गाली सुन के बर्दाश्त करने से कितना स्वाद मिलता है। जब हमने ये सिखाया ही तो वो बेटी दूसरे दिन ही आके सब बता देगी। तो सिखा लेंगे दीन। तो दो वजह हो गई, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं। तीसरी वजह जिसकी वजह से हमारे पास दीन नहीं पहुंच रहा, उसकी एक वजह हम लोग भी हैं। कौन है? हम। तुम लोग नहीं, हम लोग। उलमा की बिरादरी, उलमा की बिरादरी ये इस वजह से है कि 60% मसाजिद में या 60% जलसों में या 60% मजालिस में सिर्फ और सिर्फ खबर परस्ती की या शख्सियत परस्ती की या जमात परस्ती की तकरीर होती है। शख्सियत परस्ती, जमात परस्ती या फिरका परस्ती या बुत परस्ती या खबर परस्ती की तकरीर होती है। खबर परस्ती की तकरीर होती है 60%। और 30% जो तकरीर कर रहे हैं वो फजाइल पे बात कर रहे हैं, सिर्फ फजाइल पे, कि इन फजाइल को उठा दो तो इन्हें इस बात का पता नहीं चलेगा कि बहन का हिस्सा किसे देना, बेटी का हिस्सा कितना देना, भाई को बहन का हिस्से का वो सब भूल जाएगा। अब उसे क्या बताया कि शब बारात में आप मेरे सलातुत तस्बीह पढ़ना, 80 साल के इबादत का सवाब आपका टेक हो जाएगा। इसीलिए तो बैठे ना। अब जब वो ये 80 साल की इबादत का सवाब उसके ज़हन में बैठ गया तो अब ना तो वो तौबा करने का, ना झूठ से, ना जिना से, ना चोरी से, क्योंकि उसके दिमाग में हमने ये बैठा दिया कि फुला आयत पढ़ लोगे या फुला दुआ पढ़ लोगे तो आपको इतने साल का सवाब मिलेगा, इतने गुनाह माफ हो जाएंगे। तो हमने फजाइल बता करके उसको मुनकिरात से दूर कर दिया, उसको मुनकिरात समझ में नहीं दी कि मुनकिरात भी कुछ चीज है। और इतने फजाइल बताए कि जुमे में जिसने असर के बाद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबीय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम तस्लीमा, ये दरूद शरीफ जिसने पढ़ ली वो 80 साल के गुनाह माफ, 80 साल की इबादत का सवाब। अब बताओ कुछ करेगा क्या है? वो क्यों? और याद रखो फजाइल जब इस तरह के आएंगे तो इस तरह का सवाब उस वक्त मिलेगा जब हम उन फजाइल को मोल तक करेंगे। कब तक करेंगे? यानी जब आपको ये पता चल गया कि उस दिन दरूद शरीफ पढ़ने से 80 साल की इबादत का सवाब मिलता है तो आप एक दिन से काम नहीं चलने का, बल्कि आपको पूरी जिंदगी करना है, रेगुलर करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ जिसका माल दबाया, जिसको गाली दी, जिसकी चोरी की, उससे माफी मांगनी पड़ेगी। ये नहीं कि आज व्हाट्सएप पे पता नहीं कितने मैसेज मेरे पास भी आ गए, ओ भाई सोना मैसेज वाली बात चल रही है, मैं तो वजह से सुना भाई, कितने मैसेज आ गए कि भाई जो गलती सलती मुझसे हुई अनजाने में ना जाने में वो मुझे माफ कर देना भाई, किसी के सामने सबके पास भेज रहा हूं मैसेज। अब एक ने जवाब दिया कि भाई इस तरह से काम नहीं चलने का, आपको उसी से माफी मांगनी पड़ेगी।
पता चल जाता है कि जी वो तो देना पड़ेगा बहन का हिस्सा, तो इसलिए क्या करे वो फौरन फोन करता है और ये कहता है बहन तेरा हिस्सा बोला, इसलिए मेरे से अब वो क्या कहे, बोला भाई क्या कर दिया कि जमीन माफ कर दिया, और वो दीनदार आदमी यूं समझता है कि ये माफ हो गया। ये इसी तरह है जैसा कि शौहर पहली रात में यूं कहता है मेहर के पैसे लेके, पहले ये मेहर के पैसे तेरे माफ करे ये तेरे मेहर के पैसे माफ करे, अब बताओ ईमानदारी से वो यूं नहीं देंगे वो समझता है इसने माफ कर दिए, वो माफ नहीं होते इस तरह। आपको उसके मेहर के पैसे देने पड़ेंगे, आपको मेहर का हिस्सा उसके हाथ में देना पड़ेगा, उसके बाद भूल जाना पड़ेगा, उसके बाद जब वो आपको बाद में दे तो माफ है, तब आपको मिल सकता है, वरना ये कोई माफी नहीं है, ये कोई दूसरे से माफी नहीं है कि मैसेज भेज दिया और मैसेज से ही काम चल रहा। आज के जितने भी मैसेज कहाँ हैं वो सब बिल्कुल जन्नती बने बैठे हैं कि जिसने सबसे पहले शब बारात की वो मुस्ता सुना दिया वो जन्नती, अब तो बस मरने की देर है और बुरे पाए फैलाए खड़ी हैं कि जल्दी मत जाओ, तुमने बड़े मैसेज भेज दिए, बड़े तुमने मैसेज भेज के माँ की खिदमत कर ली, मैसेज भेज के बाप के दिल को सुकून पहुंचा दिया, मैसेज भेज के तुमने सारे रिश्तेदारों का जो एहसान है वो उतार दिया, अब जल्दी मरने की देर है, मर जाओ और हम तुम्हें फौरन जन्नत में ले। क्या इस तरह कोई माफ हो सकता है? क्या इस तरह माफी हो सकती है? क्या इस तरह 70 साल की इबादत का सवाब मिल जाएगा? क्या इस तरह माँ की खिदमत हो जाएगी? माँ इधर तरफ रही है और बेटा इधर मैसेज भेज रहा, 10 जनों को भेज दो जल्दी, अगर न भेजे तुम्हारी ऐसी तैसी हो जाएगी, अगर न भेजे तो कल कोई तुम्हें जो है गलत मैसेज मिल जाएगा, पूरी खबर मिल जाएगी। अब वो क्या समझता है कि यार वैसी थोड़ा चल रहा, चल क्या पता कुछ अच्छा सा माल मिल जा। तो जब हमारा अकीदा इतना कच्चा कि मैसेज पे टूट रहा और मैसेज पे खत्म हो रहा, तो अब बताओ हमारा ये ईमान किस काम का? तो मैं अर्ज कर रहा था एक वजह यह है कि 60% मसाजिद में जो तकरीर हो रही है वो कब्र परस्ती की, शख्सियत परस्ती की। हजरत तो ऐसे थे, हजरत की जमात ऐसी थी, हमारी जमात ऐसी है, अगर तुम ऐसा कर लोगे तो यूं कर लेंगे हो जाएगा, तो 60% तो ये तकरीर है, 30% फसाइल बता के तो कबीरा गुनाह से भी नहीं बच रहा हो, फसाइल पे ही चल रहा है, और 10% का जो हो रहा असर ये हो रहा जो चल रहा है। तो बहरहाल ये 3 वजह हो गई। चौथी वजह इसकी वजह से हमारे यहाँ दीन तो क्या ईमान भी नहीं रहेगा। और से सुनना ये बात सुनो भाई, तो ये बहुत काम की चीज है जो मैं बता रहा हूँ, बड़े गौर से सुनना कि दीन तो क्या ईमान भी नहीं रहेगा। वो है कि तौहीद के मुकाबले में हमने शिर्क को लाके खड़ा कर दिया। क्या कर दिया? शिर्क को कि हाँ करने धरने वाली जात अल्लाह की है, लेकिन कोई और भी कुछ कर रहा, ये मेरा जो काम नहीं चल रहा किसी ने कुछ करवा दिया, ये मेरी जो दुकान नहीं चल रही पड़ोसी दुकान वाले ने कुछ करवा दिया, ये घर के मसले बन गए। और ये वजह इस वजह से बनी कि हमने तकदीर पे ईमान रखना छोड़ दिया। जब हमने यूं कहा कि मैं ईमान लाया, तो उस ईमान के साथ साथ अल्लाह पे ईमान के साथ साथ, फरिश्तों पे ईमान के साथ साथ, किताबों पर ईमान के साथ साथ, रसूलों पर ईमान के साथ साथ हमें अच्छी और बुरी तकदीर पे ईमान भी रखना पड़ेगा। लेकिन हम क्या कह रहे? नहीं, हाँ अरे नहीं हजरत जी आपको भी तो सब पता, अजी हजरत जी आपको भी सब पता। अब ये बताओ ये लफ्ज जो है शिरकिया है या नहीं है? भाई जब उसने यूं कह दिया कि हजरत आपको सब पता कह दिया, अब सब किसको पता?
अल्लाह ही को किसे पता? हाँ, ही लगाना, ताकि जो भीगे बीमार है, नहीं आपको भी पता, नहीं आपको भी पता, वो भी अल्लाह के प्यारे हैं। अरे नबी से पढ़ के कोई अल्लाह का प्यारा हो जाएगा? नहीं। नबी से पढ़ के तो जब वाकई नबी को ये नहीं पता कि मेरा बेटा जब मील के फासले पर यूसुफ कुएं में पड़ा हुआ है, तो भाई आज के हजरत जी को पता चल जाएगा, मौलवी को पता चल जाएगा, नहीं पता चलेगा। तो इसलिए जब वक्त के नबी को यूं नहीं पता कि मेरा बेटा जेल में है, मेरा बेटा वक्त का बादशाह बन चुका, तो भाई ये दिमाग से निकाल दो कि ये भी कुछ जानता है। समझ में आ गई बात? सारी कायनात का मालिक तो अल्लाह है, और यहाँ वो होगा जो अल्लाह चाहेगा। अल्लाह चाहेगा। क्यों? अल्लाह खुद कहता है तू दिल मुल्क मन तशा, जिसे चाहे मुल्क दे दूं, वतंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, जिससे चाहे मुल्क को छीन लूं। और क्या चाहता है अल्लाह? वतुइज़्ज़ु मन तशा, जिसे चाहे इज्जत दूं, वतुज़िल्लु मन तशा, जिसे चाहे जलील कर दूं। और क्या चाहता है अल्लाह? युअज़्ज़िबु मन यशा, जिसे चाहे अज़ाब दूं, वयरहमु मन यशा, जिसे पर चाहे रहम करूं। और क्या चाहता है अल्लाह? यहदी मन यशा, जिसे चाहे हिदायत दूं, वयुज़िल्लु मन यशा, जिसे चाहे गुमराह कर दूं। और क्या चाहता है अल्लाह? फरमाया यहबु लिमन यशा इनासा, जिसे चाहे लड़कियां दूं। कौन देता है लड़कियां? अल्लाह ही कह रहा हूं ना। कौन देता है? अल्लाह ही। अल्लाह के। और आज की सास, आज का ससुर और आज का बेगैरत शौहर, जालिम शौहर यूं कहता है अगर अब मेरी लड़की हो गई या तो तलाक दे दूंगा या छोड़ दूंगा, या जो है दूसरी कर दूंगा। उसकी वजह उसे ये नहीं पता कि लड़की देने वाला कौन है भाई? अल्लाह ही। क्योंकि अल्लाह कह रहा यहबु लिमन यशाउ इनासा, मैं जिसे चाहे लड़कियां दूं, वो यहबु लिमन यशाउ दुबूर, जिसे चाहे लड़के दूं, और युज़व्विजुहुम नुक़रान व इनासा, और जिसे चाहे दोनों मिला करके दूं। होते नहीं भाई, एक लड़का एक लड़की, दो लड़के दो, होते नहीं होते। तो ये किसके हाथ में है? और वो क्या कह रहा कि नहीं अगर तूने अब की लड़की कर दी, अब के तुझे छुड़वा दूंगी। साफ कहती है ये बात, ये जालिम साफ है, ये मां बनने के लायक भी नहीं है। भले एक बात बताओ, मेरी जमीन है और इस जमीन में मैंने एक गोंडिया रख दिया। गोंडिया तो जानते हो, गोंडिया बोने वाला, जमीन बोने वाला, हमारे यहाँ तो गोंडिया कहते हैं, शहर तो बड़ा है नहीं, गोंडिया नहीं समझ रहे। एक बोने वाला रख लिया और मैं विदेश में हूँ या शहर में हूँ, और मैंने यूँ कहा कि भाई मेरी जमीन में तुम गेहूं बो देना। अब बजाय उसने गेहूं के क्या बो दिए? चने बो दिए। क्या बो दिए? अब मैं सोच रहा मेरी जमीन में तो बहुत गेहूं आएगा, और अब तो मैं जो है फसल कटती सारे गुदाम भर लूंगा, इतना बेच दूंगा। अब मैं चलो देख तो लूं कैसी हो रही मेरी खेती। अब जाके देखा तो बजाय गेहूं के वहां क्या पाए? चने। अब यूं बताओ कि मैं जो गुस्सा होऊंगा जमीन का होऊंगा या तोड़ने वाले का होऊंगा? बोलो भाई तुम बोले वो सदस्य ये बोलना कि कह रहा था इसलिए बोलना। तो अब बजाय औरत पे गुस्सा करने के, बीवी पे गुस्सा करने के, बहू पे गुस्सा करने के, अगर हालांकि गुस्सा नहीं करना चाहिए शौहर पे भी, उस पे गुस्सा कर, क्योंकि औरत तो एक जमीन की तरह है। अब जो भी उसमें डालेगा वो शौहर का होगा, और जो होगा वो या तो लड़की होगी या लड़का होगा। अब बजाय ये कहने के कि लड़की अगर होगी, अरे बल्कि उसे उल्टा कहो, अगर आपकी लड़की होगी तो अलग कर दिया जाएगा। कहना कोई ये है कभी ईमान के न होने की, अकीदा खराब होने की। और अल्लाह कहता है वयजअलु मन यशाउ अकीमा, और जिसे चाहूं मैं बांध रख दूं। और बांध सिर्फ औरत नहीं होती, बांध मर्द भी होता है। और कितनी टेस्ट
हैं टेस्ट हो रहे नहीं। अजी औरत का टेस्ट करवा, औरत का टेस्ट करवा, तो 20 साल में किसी ने बिता दे। फिर गया भाई तू भी करवा ले अपना टेस्ट। जब पता चला कि हजरत ही बांझ है, हजरत ही बांझ है, और जुल्म किसका हो रहा? औरत पर। इसकी वजह अकीदा खराब, इसकी वजह अकीदा खराब। और फिर अकीदा खराब होता है तो जाते हैं हजरत के पास कि ये तावीज दे दो, कोई वजीफा बता दो, कोई वजीफा बता दो। अरे मेरे भाई, घर में कलेश है, इसका वजीफा बता दो। घर में बरकत नहीं, इसका वजीफा बता दो। अब मैं आपको उसका एक छोटा सा वजीफा बताऊं, तावीज बता के जाता। क्या बता के जाता? जो मैं हर आने वाले को बताता हूं। अगर घर में बरकत चाहते हो तो नबी वाला काम करो। बरकत आएगी नबी वाले काम करने से। कैसा भी नबी वाले काम करने से। और सबसे पहला काम यह है कि आप घर में जाओ तो सबसे पहले सलाम करो। क्या करो भाई? सलाम। और हमारा काम क्या है कि ये फुरकान भाई तो बहुत अच्छे हैं और जहां बैठ जाते हैं महफिल जमा देते हैं, इनसे अच्छा कोई नहीं, और घर में जाते ही उससे बुरा कोई नहीं। माँ बाप परेशान, बीवी परेशान। याद रखो, मेरे माँ बाप ने अगर यूं कह दिया ये मौलवी अच्छा नहीं है, ये मेरा बेटा कहलाने के लायक नहीं, या मेरी बीवी ने यूं कह दिया ये मौलवी जो है शौहर बनने के लायक नहीं, तो खुदा की कसम में दुनिया का सबसे बदतरीन इंसान, आप सबसे बदतरीन इंसान हैं। चाहे दुनिया आपको कुछ भी कहे, दुनिया आपकी तारीफ के पुल बांध दे, अगर ये घर के 3 अफराद आपको यूं ना कहे कि मेरा बेटा सबसे अच्छा है, मेरा बेटा बहुत अच्छा है, या बीवी यूं ना कह दे मेरा शौहर सबसे अच्छा है, तो आप दुनिया के सबसे बदतरीन। तो घर में जाते क्या करेंगे? सलाम। आप बोल से सलाम करते हो तो घर वाले को सोचते कि हो गया गुलाम। क्या हो गया? हाँ, माँ बाप भी कहते हैं सलाम कर ले घर वाले। नबी के सुन्नत भी माँ बाप बताना नहीं चाहते कि बेटा कभी मेरी हमारी कभी छोड़ दे कि बेटा सलाम करेगा घर वाले को। नबी की सुन्नत बताई किसी बात ने? कभी हमें सलाम करना छोड़ दे घर वाले को करता रहे। तो नबी की सबसे पहली सुन्नत घर में घुसने की यह है कि आप सलाम करते थे। एक सुन्नत यह है कि आप घर में जाके मिसवाक करते थे। अब बताओ, जब मुंह में बदबू हो रही गुटखे की, मुंह में बदबू हो रही कहीं की, सिगरेटों की, हुक्के की, और अफीम की, और चरस की, और गांजे की, और जो है पता नहीं क्या पी रहे आजकल, वो इसके कपड़े में करके पीते हैं सिलोचंद की। अब मुझे बताओ, भला वो घर वाली उससे कुछ रहेगी? और वो यूं कह रहा हजरत के पास आके घर वाली मुंह नहीं लगाने देती। जब तूने मुंह सही नहीं रखा, नबी वाली सुन्नत सही नहीं रखी, जाते ही घर में कम से कम कुल्लाई कर लिया था। तो एक सुन्नत ये है, मैं आपको मस्जिद का दीन नहीं बताने आया, मैं आपको घर का दीन बताने आया। मस्जिद का दीन तो आप जुमे में सुनते हैं, घर का दीन कोई बताता है, कोई आलिम बताता है। तो मैं आपको याद कर रहा था कि घर में जाते ही मिसवाक भी करें, उसके बाद खाना जो खावे वो घरवाली के साथ खाए। अब यूं कहेंगे, माँ बाप यूं कहेंगे कि घरवाली के साथ खा रहा भाई, दस्तरखान बिछा दे, माँ बाप को बिठा ले, किसे खा ले। अब तो यूं सोच रहा घरवाले को अलग खिलाऊं, माँ बाप को अलग खिलाऊं। अगर मोहब्बत चाहता है नबी वाला, दस्तरखान बिछा और उस पे माँ बाप को भी बिठा, और बीवी को भी बिठा, बच्चों को भी बिठा, फिर बता बरकत आएगी नहीं आएगी? अरे आएगी। ताबीज़ उसको नहीं हो रहा, तक उसको नहीं हो रहा, यहाँ तक मानते हो जाएगा इससे। अब आप दूसरी तीसरी चौथी सुन्नत घर में प्यार बढ़ाने की, जन्नत बनाने की घर को, जो यूं कहते हैं जन्नत बन जाए, जन्नत बन जाए। चौथी सुन्नत ये है कि आप घर में जब बीवी को खाना खा रहे हो तो बीवी को लुकमा भी खिलाओ अपने हाथ से। ये बीवी को लुकमा खिलाना सदका है। हम समझते हैं कि
मतलब ये नहीं कि कहीं और पर बता रहे। यानी बीवी की नजर में आप सबसे अच्छे बन जाओगे, वो ये है कि आप बीवी की तारीफ क्या करें। क्या करें? तारीफ अगर न की, मैं खुदा की कसम हफ्ते वाले नहीं बताता हूँ, एक औरत ने यहाँ पे किस रात में बता रहा, एक औरत ने मुझे ये कहा कि मौलाना जो मेरा पहला शौहर था वो मुझे मारता था, गाली देता था, मेरी नंदों के सामने मुझे जलील करता था, मेरी सास के सामने मुझे लेपट मारता था और मुझे मेहमानों के सामने जली करके सुनाता था, लेकिन मेरे आज 12 बच्चे हैं। कितने? 12 बच्चे हैं उस शख्स से, और उसने मुझे हमेशा दलील किया और मैंने उसे इस तरह दबाया, इस तरह रो रो के बता रही हूँ, मैंने उसके पाँव भींचे। और एक अभी बढ़ गया, एक इस्तेमाल हुआ था बढ़ का, कभी पागड़ी पहले तो उसका शौहर उसमें चला गया बगैर बताए, तो वो पागल हो गई, अपना सर ये दीवार में मार मार के कोमा में चली गई। ये इतनी वालिहाना उसकी मोहब्बत है अपने शौहर से। लेकिन 12 बच्चे होने के बाद उसकी किसी ने तारीफ करनी शुरू कर दी, गैर महरम मर्द ने। क्योंकि जब मर्द किसी की औरत को फंसाता है तो वो मजलूम बन जाता है पहली औरत का, कि मेरी पहली औरत बस मेरी पसंद नहीं की, माँ बाप ने कर दिया था, अब बस मुझे ही बता मैं किस तरह रह रहा, जैसे मन में हो रहा हो। अब वो और जी आप तो बहुत अच्छी हैं, आपकी आंखें तो बहुत अच्छी हैं, आपके नैन अच्छे हैं, और वो औरत क्यों कहती है, मैं उसकी तारीफ की वजह से उसके बहकावे में आ गई और आज मैंने शौहर छोड़ा, 12 बच्चे छोड़े, आज मैं इसकी वजह से तरह की दिक्कत महसूस कर रही हूँ। क्योंकि पहले एकदम से थोड़े निकाह कर लेता है कोई, पहले ज़िनाकारी की, और जो ज़िनाकारी करता है भला वो कैसे भी सुख रह सकता है, कैसे भी वो आराम पा सकता है। तो उस औरत ने रो के कहा कि मौलाना बयान में ये बताना कि अपनी बीवी की तारीफ किया करो, खुदा की कसम अगर तुमने तारीफ ना की, पड़ोसी ने अगर कर दी तो पड़ोसी की तरफ झुक जाएगी, इसलिए उसके खाने की तारीफ कर दिया करो। चाहे वो अच्छा नहीं लगा, लेकिन कम से कम एक दफा कह दो बेगम बहुत अच्छा खाना बनाया, बेगम बहुत अच्छे कपड़े लग रहे, बेगम बहुत अच्छी लिपस्टिक लग रही। अगर तुमने ये ना की तो फिर वो लिपस्टिक लगा के कपड़े अच्छे पहन के वो कहाँ जाएगी, मेलों में या किराने मेले में जाएगी या शादी ब्याह में जाएगी, और उसने की तारीफ की ख्वाहिश कि मेरी कोई तारीफ करते और मैं उसकी तरफ झुक जाऊं, तो करेंगे घर वाले की तारीफ। तो ये है 5वां तावीज़ जो आपको चलाना है भाई। एक तावीज़ है, 5वां छठा तावीज़ सुनो भाई, जो आपको लेना, सुनो भाई ये घर का दीन है, ये घर का दीन है। आप अम्मा आयशा के साथ खाना खा रहे हैं, अम्मा आयशा ने कहा सरकार को, दो जहां के सरदार को, आकाए नामदार को, जन्नत के सरदार को और शाह के पोतर को कहा आका पानी दे। हमारे जैसा होता, अच्छा मेरे से पानी मांग रही, आका ने पानी का गिलास दे दिया, पानी का गिलास दिया, अम्मा आयशा ने वो पानी पिया और थोड़ा सा बचा के रखा। तो आका ने पूछा आयशा कहाँ से पिया? अम्मा आयशा ने कहा सरकार मेरे महबूब यहाँ से पिया। तो नबूवत के वो होठ वही गिलास में लगे और गिलास में लगा कर तुम पानी पिया। तो बताओ बीवी के झूठा पीने से क्या बीवी से मोहब्बत नहीं होगी, बीवी मोहब्बत नहीं करेगी? तो यह छठा तावीज़ जो आपको चला। तो बहरहाल ये है घर का दीन। अगर आप चाहते हैं कि आपका घर हमेशा जन्नत बना रहे तो आपको ये काम करने पड़ेंगे, नबी वाला तरीका इख्तियार करना पड़ेगा। आका ने फरमाया कि मैं जो दीन लेके आया हूँ तौहीद से शुरू होता है और अखलाक में जाके खत्म होता है, और सबसे बेहतरीन अखलाक वाला
तो इमाम मालिक ने कहा नहीं तेरा आज तो भूल नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? आज तो तेरा भूल नहीं हुआ। कहला हाँ मुझे पता है, मेरे 8 आज हो गए 8, और मुझे किसी न किसी तरीके से पता चल जाता है कि मेरा हज नहीं हुआ। कहा कि भाई इसकी वजह क्या है जो तेरा हज कबूल नहीं हो रहा, इसकी वजह क्या है? तो वो शख्स कहता है अगर मुझे बद्दुआ ना दो तो मैं आपको बताऊंगा। तो आपने कहा कि ठीक है मैं तुझे बद्दुआ नहीं दूंगा। तो वो शख्स कहता है कि हम 2 भाई थे, आपस में लड़ रहे थे, और लड़ते लड़ते इतने हमारी माँ बीच में आ गई। तो मैंने गुस्से में हाथ उठाया और माँ के गाल में तमाचा मारा, और जैसी माँ के चेहरे पे तमाचा लगा तो माँ की आंख निकल के बाहर। तो मैंने ये अमल किया था, मैं उस वक्त से यहाँ हज पे आ रहा हूँ, और मैं हर साल हज करता हूँ, लेकिन मुझे यही कह दिया जाता है जा तेरा हज। अब इमाम मालिक वहां से भागे और वो शख्स पीछे पीछे दौड़ा। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैहि वहां से भागे और वो शख्स भी भागा। तो उसने कहा कि हज़रत आप क्यों भाग रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं इस वजह से भाग रहा हूं कि अल्लाह ने फरमाया कि जो शख्स माँ बाप का नाफरमान होता है उस पर कभी भी अज़ाब आ सकता है, हो सकता है तेरे का अज़ाब आ जाए और उस अज़ाब में मुब्तला ना हो जाओ। इसलिए दोस्ती भी ऐसे शख्स से करो